हाँ अनुज जी महाराज जी, कहीं और बिजी हो गए थे क्या? अच्छा, किसी और से बात चल रही थी? हाँ मैंने कहा तब तक मतलब हाँ नहीं सही है ना, उसका समय का लाभ ही उठा लूँ। बढ़िया है। और सही है, एक एक क्षण कीमती है, ये मेरा सूट है। सही है, जरूरी भी है। और सभी जगह से मतलब इससे महाराज जी देखिए, गुरु शिष्य का ना बहुत संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसी बात हाँ, संबंध में संबंध में मजबूती भी आती है। इतना टाइम दो। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जितना अपनत्व सबसे बात करके लगता है ना, उतना अपना तो अपने दोस्तों से भी बात करके नहीं लगता। सही एक रिश्ता होता है, ये समझा जाए तो बहुत बड़ी चीज है। ये सनातन रिश्ता होता है, लगातार का। गुरु शिष्य का। और ये जो सांसारिक रिश्ते हैं वो क्षणिक कह लो, क्षणभंगुर बनते बिगड़ते, क्योंकि जीवन को ही क्षणभंगुर कहा गया, तो रिश्ते तो और भी क्षणभंगुर हुए। तो रिश्तों की लाइफ ज्यादा, कोई किसी के साथ 20 साल, किसी के 10 साल, किसी के 2 साल, 1 साल, है नहीं? सही है। अब जीवन को ही बुलबुला बताया है, क्षणभंगुर बताया है, तो रिश्ते तो और भी क्षणभंगुर। नहीं महाराज जी, जैसे जैसे मुझे कभी खाली मन लगता है ना, तो जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो वो ऊर्जा मिल जाती है मुझे कि बहुत भरोसा हो जाता है। बस ये है कि उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता कि मुझे क्या मिल जाता है सही बात करने से। अदरवाइज क्या है कि वैसे तो किसी से भी आप बात करो, वो वाली चीज नहीं लगती, बोरियत लगने लगती। तो बात स्वार्थ की बात करती है। कोई भी आदमी वो तुमसे हालचाल भी पूछेगा तो कुछ न कुछ स्वार्थ को अपना व्यवहार बना रहा होगा, काम आएगा। ये निस्वार्थ भाव है इसमें स्वार्थ तो खैर इसमें भी होता है, लेकिन एक प्रकार का निस्वार्थ इसलिए होता है कि उन चीजों की तुमसे लिया तो बहुत कम जाता है, या कुछ नहीं लिया जाता, दिया बहुत कुछ जाता है। सत्ता ये होता है। जो लेन का ड्रामा है, लिए तुमसे तुम्हारे लिए सब बुराइयां ली जाती हैं और दी तुमको अच्छाइयां जाती हैं। इसलिए इसको वैसे या वो उसको कुछ भी कह लो, जैसे गति की अगर मैं ऐसे करते करते तुम्हारा प्रकाश बढ़ाता हूँ तो मेरा खुद प्रकाश बढ़ता है। सही है। ये जो हम लोग करते हैं, ये सत्संग के अंतर्गत ही आता है ना, जो इसको सत्संग ही कहा जाता है ना। जो अरे सत्संग क्या है, ये शोधन है, सत्संग नहीं शोधन है। इससे तुम्हारी सफाई होती है। ये ध्यान में जो ऋषि मुनि क्या करते थे, ऋषि रिसर्च शोध करते थे, मुनि उसको मनन करते थे, चिंतन, फिर उसको प्रैक्टिकल वगैरह। ये तो इसमें तुम्हारे विचार साफ हो जाते कि नहीं हो जाते, बताओ? हाँ, जितना कचरा तुम योग से गलाओगे, योग विचार बातों ही बातों में वो जल जाती भाई। जो अब जैसे कोई चीज वो तुम्हारे ऐसे झाड़ लटका रहे या कूड़ा करकट है। अब जैसे बातचीत हुई, वो समाधान हो गए, तो वो तुमसे हट गया कि नहीं हट गया? उधर से बिल्कुल बढ़ती हट गई। हाँ, तो एक तरीके की योग उससे जुड़ाव हो गया, सत्य से जुड़ाव हो गया, अग्नि जली और वो हट गया, जल गया तुम्हारे अंदर से। सही रास्ता मिल गया, सही चीज, तो अज्ञान हट गया, ज्ञान। तो ये प्रकाश तो बहुत ये सत्संगत और हरकता तुलसी दुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ चीज है। जो संतों की संगत, वार्तालाप, परस्पर बहुत ही दुर्लभ चीज है कहीं। पर अब ये है कि जिसकी किस्मत में, जिसकी पात्रता, जिसका नंबर है। अब बहुत से पुराने वो बहुत तरसते हैं, ये कहते हैं अब झेझकते मैंने कहा भैया कभी तुम्हारा समय था, अभी किसी और का है। फिर किसी और का आएगा। तो मैंने शिकायत तो वो करते नहीं है, शिकायत नहीं करते, वो तो इस चीज को समझते हैं। मेरे जो सभी शिकायत की है, तो सभी इस बात को समझते हैं और पूरा समर्पण। क्योंकि मैंने उन्हें एक अंदर से निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, समझाया सब कुछ है। और तभी मैंने लोभ लालच बस नहीं, मैंने उसका महत्व क्या है ये बता दिया। नहीं तो
तो कुछ भी नहीं करते तो भी मुझे मैं उतना ही मतलब तुम्हें पात्रता है। मैं तो कहता हूँ कभी कभी जब तुम उस लायक होगे या तुम्हारी भावना उस लायक होगी, मतलब जैसे मान लो कोई आदमी लोभी है, वो देने में समर्थ है, लेकिन उसके अंदर ये पात्रता है, वो ज्ञान को ग्रहण करता है, तो अभी मैंने उस आदमी को उतनी ही मतलब उससे बताया। पात्र तो है, मान लो आदमी वो कल करेगा। अब मुझे क्या करना, बताओ मुझे क्या चाहिए जो मुझे करेगा। महाराज जी ये जो जैसे साधारण ये योगी जो होते हैं, ये लोग ये योग करते हैं, जैसे मतलब ये बहुत योग करते हैं, तो जैसे इनका ये अगला जन्म जब होता है तो ये लोग तो मतलब मनुष्य जन्म के पात्र नहीं होते, क्योंकि अगर कोई तो सहस्त्रार्थ तक नहीं पहुंचता, मतलब है ना, 10वें द्वार तक इनकी हर की नहीं देखो तुम कितना ही योग करो, योग का मतलब जोड़। तुमने अपने अहम स्वरूप में वो प्रकाश इकट्ठा किया, भाई दिव्य प्रकाश इकट्ठा किया, जो प्रकाश है दूसरे तरीके का, मूल नहीं आत्म, तो वो योग कर लिया। अब वो दिव्यता मतलब बहुत समय तक टिकी रहती है, तो वो जब तक तुम में दिव्यता, जब तक जैसे सूर्य, वो नहीं कहते कि वो 4 अरब वर्ष तक जलता रहेगा फलाना निकाना, लेकिन कोई तो उसकी एज है नहीं, तो ऐसे ही मतलब सेम एज का वो उसका योग का मामला है। तुमने जितना योग इकट्ठा कर लिया, लेकिन उससे मनुष्य जन्म का कोई ताल्लुक नहीं, फिर मनुष्य जन्म का करोगे क्या, ये बताओ। जब उसको लक्ष्य है नहीं, योग कर लिया, फिर वो योग कहाँ जाएगा। और मनुष्य जन्म का उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो लाइसेंस मतलब कैंसिल हो जाएगा, वो बनने वाला नहीं किसी हालत में। भाई रूल है, ये पूरी सत्ता, ये पूरी सृष्टि रूल पे चल रही है, अगर रूल नहीं हो फिर कैसे काम चलेगा। चाहे वो कितना ही बड़ा योगी हो। अब एक बात बताओ, वो योग में ब्रह्मांड में जाता है, इधर उधर जाता है मंचल, तो अब उसको नॉलेज नहीं, अगर उसको नॉलेज हो उधर, ये भ्रम की दशा मानी जा सकती है। अगर उसे पता चले कि भाई सच्चा संत और मुझे मनुष्य जन्म और आत्मोद्धार करना है, तो वो योग करी कैसे पाएगा, बताओ। बहुत बड़े स्तर कैसे कर पाएगा। वो सच्चे सदगुरु की तलाश करेगा, पुकार करेगा, प्रार्थना करेगा, उसको गुरु से मिलना हो जाएगा, तो योग कर ही कैसे पाएगा, बात ही जरूरत हो जाती है। और जिसको अपने मतलब जिसको भोग विलास चाहिए, जिसको योग में मजा आ रहा है, वही तो योग को इकट्ठा करेगा। अब एक बात बताओ, कबीर ने कहा मन लागो मेरी यार फकीरी में, वो कोई धनी सेठ है, वो उसको पैसे जोड़ने में, तो वो थोड़ी कहेगा मेरा मन लगा है यार फकीरी में, उसका अमीरी में मन लग रहा है। हाँ, तो अब तुम कहोगे वो मतलब उसको परमात्मा कैसे हो जाएगी। सही है। थोड़ा समझने की कोशिश करो तो बात समझ में आ जाती है। सही है महाराज जी। अब आने वाले टाइम में मैं कहीं कमेंट करूंगा ना, तो सीधे मैं मतलब आपके लिए एक ही शब्द यूज करूंगा कि आप मेरे गुरुजी से, स्प्राइट बाबा जी से बात कर लीजिए। वो आता है ना एक ऐड, स्प्राइट सीधी बात नो बकवास। मतलब उसका सीधा फंडा ये रहता है कि काट छाट के सीधे एकदम टू द पॉइंट बात करो। आपकी सबसे बड़ी प्रभावित करने वाली चीज महाराज जी मेरे को एक ही लगी शुरू से आखिरी तक, टू द पॉइंट, मतलब झंझट ही खत्म, मतलब जंग खत्म हो जाती है इसमें कि मतलब कोई सोचने वाला भी सोच नहीं पाता, फिर मतलब लॉजिक ही खत्म कर देते हैं। तो मतलब अकाट्य आपका बहुत जबरदस्त है, चाहे कैसा भी हो। महाराज जी ये जो अन्य लोक होते हैं, जैसे दूसरे लोक में, ये सूर्य के प्रकाश क्या वहाँ भी होता है, ये जैसे स्वर्ग है या कोई ऐसा है जैसे ये मतलब अब जैसे अपने सौरमंडल के बारे में तो उन्हें बड़ा होगा कि सूर्य का प्रकाश इधर ऐसे जाता है, चंद्रमा पे रात होती है या वहाँ ऐसे, तो ऐसे ये ब्रह्मांड की संरचना बनी है ये सौरमंडल की। वहाँ कोई 12 सूर्यों का घेरा है, कोई कहीं बहुत लंबा चौड़ा है। तो अब जहाँ से वो जैसे नक्शे में जा रही है, मतलब जैसी उनकी स्थिति है, जहाँ पे वो स्थित है उसी के अनुसार मतलब वो वैसी है बनी हुई। कोई जबरदस्ती जानबूझ के जादू तरीके से नहीं, ब्रह्मांड की स्थिति के अनुसार लोग हैं और उनका प्रकाश है, पर कहीं पे दब के पहुंचता है, कहीं पे भाई अब जैसे 15 दिन चांदनी रात होती है, तो वो चंद्रमा पे जो रेत वेत है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, वो चांदनी रात है और चंद्रमा का। तो ये सब मतलब वही बना दिया है। भाई कोई नीचे लोग हैं तो वो अंधेरा हो ही जाएगा उनमें।
नहीं, मेरे कहने का मतलब महाराज जी जैसे ये स्वर्ग है, यहाँ के दिन और रात जैसे पृथ्वी पे होते, बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब वहाँ भी दिन और रात होता है? उसके बड़े होते हैं वहाँ का जो प्रकाश शीतल, वो एक वीआईपी मामला है। जैसे वृक्ष है तो वृक्षों में हमेशा पत्ते उनके चिकने बढ़िया, फल हमेशा मतलब फल देते रहते हैं हर टाइम। ये मेरे इसलिए अभी विचार में आया महाराज जी की जैसे अभी यहाँ पर पृथ्वी में गर्मी के सीजन में भयंकर गर्मी, उमस, तपन, तो मतलब अगर वहाँ भी सूर्य का प्रकाश जाता होगा तो स्वर्ग में भी भयंकर गर्मी और उमस तपन होती होगी, तो स्वर्ग का क्या मजा आता होगा, मतलब ऐसे ही। तो वो स्वर्ग का है बात का। हाँ, अगर स्वर्ग में दिक्कत हो तो स्वर्ग का है बात का। हाँ, यही स्वर्ग में ही ऐसे बूढ़े टेढ़े ये सब मिले तो फिर वो स्वर्ग कहलाएगा, ये बताओ? नहीं, वो का सिस्टम वीआईपी जोन है वो, मतलब अब तुम रेड कॉर्पेट पे जो कहोगे वो भिखारी दिखाई पड़े और वो गरीब फटे नंगे दिखाई पड़े, तो वो रेड कॉर्पेट का रेड कारपेट का बात का। वो तो ओल्ड कारपेट हो गया फिर, घटिया। सही है यार। तो मैं क्या पूछ रहा था महाराज जी, आप बता रहे थे मेरे को योग। हाँ महाराज जी कल कह रहे थे जी, महाराज जी कल कह रहे थे कि एक तलघर बनाएंगे ध्यान का, जितने बूढ़े महात्मा है, बूढ़े लोग आ जाते हैं सबको उसी में, चाहे खांस हो चाहे कुछ करो, ये सब मतलब बढ़िया ऊपर रखे। महाराज जी बोल रहे थे ऐसी हंसी कर मजाक करनी थी। महाराज जी सुबह में आप मैसेज चेक करते कि नहीं? सुबह मेरा मैसेज मिला था आपको? मैसेज? हाँ, मैंने सुबह आपको मैसेज किया था। मैंने वो आपको ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि मतलब महाराज जी का। और अच्छा, फोन में? हाँ, फोन में बता रही हूँ मैं। अच्छा, मैं उधर समझा। नहीं, नेट पर फोन से ही मैसेज किया था। वो मतलब महाराज जी की पिक्चर मैंने मांगी थी आपसे कि एक दो महाराज जी की पिक्चर पोस्ट कर दीजिएगा करके, मुझे मतलब ईमेल पे दे दीजिएगा करके। हाँ, मैं भेज दूंगा। हाँ, आपकी भी भेज दीजिएगा महाराज जी। ऐसा है, मैं तो खुद चाह रहा था, मैं तुम्हें संजय की मेल आईडी या संजय कर दूंगा, मतलब तुम्हारी हाँ मेल आईडी है तो मेरी स्पैम में चली गई थी वो। अच्छा। दोबारा एक मेल कर देना। मैं हाँ संजय, अशोक वगैरह इनकी तुम्हें इकट्ठी कॉपी सीसी कॉपी द्वारा मेल एड्रेस भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मतलब संजय अभी बहुत सारे फोटो ले गया है। अच्छा। जो आया था। हाँ, तो वो पता नहीं उसने पोस्ट नहीं किए या पता नहीं नेट का झंझट है, कोई समझ में नहीं आया, तो मैं उससे बात करके और नहीं मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैं मतलब भेज दूंगा। क्या नहीं, मुझे आपकी भी एक चाहिए महाराज जी। मैं फेसबुक पे देखिए गुरु जी तो है ही, ठीक है, आप भी मेरे लिए कोई गुरु से कम नहीं है। मैं मार्गदर्शन आपसे। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन अभी मैं मतलब मैं अपनी आईडी खोलना नहीं चाहता, मतलब जानबूझ के। ठीक है। वो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं फिर भी एक तो दे दीजिएगा महाराज जी, मैं लगाऊंगा नहीं तो रखा तो रहूंगा। हाँ, वैसे भेज दूंगा। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि देखिए इसलिए क्योंकि आपके ब्लॉग में मैंने पढ़ा था कि आत्मज्ञानी संतों की फोटो जरूर रखना चाहिए, उससे मतलब वो उनके लिए कहा था जो मतलब गुरु वगैरह संपर्क में नहीं है, वैसे नहीं है। और तुम तो उसमें ज्ञान में चल रहे भाव से आंतरिक रूप से जुड़े, तो वो मतलब बाहर रूप में अब ज्यादा चक्कर मत पड़ो, असली मामला अंदर में है। गुरु भी अंदर में, मैं भी अंदर में हूँ, और क्या। वो तुम फोटो की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें जो मतलब असली बढ़िया चीज बता रहा हूँ कि जो तुम अगर मेरा स्वरूप देखते हो ये नहीं है, मतलब वास्तविक अलग है। और महाराज जी वो भी अंदर में, मतलब जो अंदर में देखोगे वो सत्य है। जो तुम्हारा भी फेस वगैरह है, जो भी उसकी सुंदरता असुंदरता और जो भी स्वस्थता, ये सब तुम्हारे अंदर के मैटर से बन रही है ना? इसमें बहुत सारी चीजें मिलकर तब बन रही है, एक चीज से नहीं। हाँ, तुम ये मत कहो कि ऐसे ही मतलब लोग कह देते हैं कि देखो कितने तरह की शक्ल बनाई है, ऐसा नहीं, मतलब वो मैटर पूरा। कर्म कैसा, किस्मत कैसी, स्वभाव कैसा, उन सब पे डिपेंड करता है ये।
कोई भी मतलब तुम अगर देखो कोई एक दुष्ट आदमी है, अगर वो तुमने कभी जीवन में देखा हो, वो भक्ति करने लगे तो उसके चेहरे पर दिव्यता, एक शांत शीतलता आने लगती है। सही है, कभी भी देखा है। अच्छा, अब जैसे मेरे जैसे या कोई और संत है जो मामला विलक्षण, जो किसी अन्य उसमें जा रही है, मतलब उनका यूज दूसरे तरीके से हो रहा, तो उनका मामला थोड़ा अलग हो जाता। सही नहीं महाराज जी, पर पहले तो आप देखिए, पहले तो जब आप मतलब स्वस्थ अवस्था में ही रहे होंगे ना, ये तो अलग बात है कि हठ योग के कारण और फिर भोग संस्कार के कारण आपके जो मतलब अभी प्रॉब्लम। अभी तो अब एक बात बताओ, हठ योग में तो मैं और भी मतलब जो योग करता था, तो उस टाइम में अपने को जो हीरोइज्म, जो अपने वो सफल समझना, अहंकार, अपने को देखना निकालना, वो सब था, तो उस हिसाब से था। अब तो मेरा मतलब वो हिसाब है, क्या कहूँ, मतलब उल्लू का बैल मान लीजिए, वो आटा चक्की मान लीजिए, जिसमें जिसका जो आता है वो आटा डालो पीसो, आटा डालो पीसो। तो अभी तो वो बस मान लो, जिसमें जो जिसको मर्जी के बैठा रो, इसको पारो तारो, कुछ भी मान लो। सही है। तो अभी तो मेरी वो बड़ी खचाड़ा टाइप की स्थिति है। नहीं सही है। और नहीं एक चीज और भी है, ये केवल शरीर की, मैं इससे बिल्कुल अलग भी बात ये भी है। नहीं वो तो आप अलग ही है, वो तो मैं समझता ही हूँ। जो ये तो सिर्फ कवर है, वो तो मैं खुद ही जानता हूँ कि ये कवर का कोई वो नहीं। अच्छा, हाँ, इसमें रहस्य भी होता है। अगर मैं मतलब जो अंदर हूँ वो बाहर से प्रकट हो जाऊँ, तो लोग बने ज्ञान के एकदम गिरने लगेंगे, मतलब एकदम जैसे कीट पतंगे प्रकाश पे गिरती है, तो वो जय हो मच जाएगी। तो वो हो जाएगा। तो रहस्य भी रखना पड़ता है। नहीं रहस्य अलग है, भोग अलग है। देखो, हाँ, तो परमात्मा की कोई भी एक चीज है, एक कारण, घटना, क्रिया, सृष्टि का कोई भी एनिमे, कोई भी चीज, उसमें एक चीज नहीं होती। उसमें जैसे रस्सी में हजारों तंतु बनी होती है, तंतु टुकड़े रेशे के बन के तब रस्सी बनती है आगे चल के। ऐसे ही किसी भी एक घटना के कारण में हजारों लाखों बल्कि करोड़ों तक चीजें जिम्मेदार होती हैं उसके एक निर्माण के लिए, या एक विध्वंस के, है ना। सही है। मामूली मामला नहीं है ये, वो समझने की कोशिश करो रहो, फिर धीरे धीरे उसको जो समझते जाती है। और सबसे बड़ी बात महाराज जी ये है, देखिए कि मैं खुद ही एक चीज देख रहा हूँ कि इतने दिन तक के खुद साहिब के बारे में मुझे नहीं पता था। मतलब ये तो दूर सुनने तक में नहीं आया था मेरे को साहिब, कि साहिब भी कोई मतलब परमात्मा का नाम है करके। सही बता रहा हूँ महाराज जी? सही है। देखिए मतलब साहिब भी मतलब इतने गोपनीय रहते हैं कि मतलब देखो साहिब मतलब संतों ने इनको प्यार से, मतलब जो परमात्मा है इसको एक प्यार में लिया, मतलब सबका साहिब मालिक। जी ये मतलब संतों द्वारा पुकारा गया। जी। और अब जैसे साहिब है कोई, मतलब एक बार वो थे, मतलब एक हमारे यहाँ एक शिष्य थे, तो बोले वो महाराज जी से गुरु जी कहते थे, मैं महाराज जी कहता था। तो वो ये बोले कि महाराज शब्द मुझे अटपटा लगता है, महाराज रोटी करने वाले से कहती है। हाँ, बहुत जगह कहती है महाराज रोटी करने, जो खाना बनाता है उसको महाराज कहती है। तो बात भाव की है, उनका भाव बदल जा रहा था, ये मतलब महाराज जी। तो जब उसको तुम मतलब जब वो पूरा बैटर समझ के, तब वो फायदा होता है। और बिना तोते की तरह कहने लगो, भाई तोते की तरह पहले कह कैसे पाओगे? जब तक तुम्हारे अंदर आस्था, श्रद्धा, वो ज्ञान सोच नहीं होगी, देखा देखी कहोगे। अगर बाई चांस अपवाद स्वरूप मतलब तुम कहने लगते हो, तो उसका कोई मोल नहीं है नहीं। और समझ के जो आदर, श्रद्धा, मतलब जो परम शक्ति है उसकी उपासना की जा सकती है, उसके साथ साथ का तब वो अंदर से जो साहिब निकलता है, वो चीज। नहीं, मेरे कहने का मतलब महाराज जी ये है कि मतलब परमात्मा ने अपना जो मूल ज्ञान भी है, वो जो आप कहते हैं ना रेवड़ियों की तरह नहीं बांटा। ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब इतना भ्रमित है, जो एकदम मतलब प्योरिटी के साथ मतलब वाकई में अंदर से जो पुकारेगा उसी को मतलब भक्ति भी प्रदान होती है। अदरवाइज मतलब ये मेरा मतलब है। नहीं तो
देखिए बहुत लोग भटक रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मतलब कोशिश में सभी है लेकिन शुद्ध मतलब। अरे बहुत, तो तुम बहुत लोगों को कहा जाते हो, तुम अपनी मम्मी और सिस्टर को ले लो, वो हाँ, उनको एक स्वाभाविक जिज्ञासा जो होनी चाहिए कि भाई तुम लोग गए थे, उन्होंने क्या बातचीत हुई, हाँ, हमें भी बताओ तुम इतने गए, ये होता, ये मतलब एक सही तरीका होता। अब उन्होंने हट, अरे कहाँ पागल ठगोगे, और खुद ठगों के चक्कर में वो तो हाँ वही। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब मेरी जो मतलब महाराज जी की मैंने जो सारी फाइलें वाइलें बनाई ना, जो आपके ब्लॉग की, क्योंकि आपके ब्लॉग पे ज्यादातर गुरु जी की फोटो, तो वो क्या है, महाराज जी की फोटो देख के अब किसी के शक्ल पे लिखा होता है क्या कि अंदर से महाराज जी क्या ये कोई जानता है क्या भाई? आप अभी मैं आपको देखेंगे कोई, तो आपको देख के किसी को लगेगा कि ये मतलब वो लास्ट वाला आदमी या मतलब लास्ट वाले साहिब खुद ही है ये भाई? है तो वही जो मिल चुका है, वो तो खुद ही साहिब है, अलग तो है नहीं। भले वो आप अवतार रूप में या जैसे भी है, जब एक बुद्ध शून्य तक के, जैसे विवेकानंद ठीक है सुंदर थे, लेकिन रामकृष्ण विवेकानंद मतलब लास्ट में हुआ था तौर पे, रामकृष्ण परमहंस की मतलब हालत खराब थी। मीरा की भी फोटो मिले तो मीरा की हालत खराब थी, कबीर की हालत, और जो पलटू वगैरह दादू या पलटू पे एक थे वो तो बिल्कुल काले, मतलब ऐसे थे कि मतलब उनको देख के घृणा आती थी। वही इस टाइप के थे। रैदास देखो, रैदास का कितना उपास उड़ाया गया। सही है। ये सब आज जब इनकी पूजा होने लगी तो बढ़िया बढ़िया स्केच वगैरह बना के बना दी गई। नहीं सही है। अब उसमें रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए आप, या अष्टावक्र जी को देखो। अरे तुम ओशो की फोटो देखो ना, तो ओशो अगर तो किसी को बताओ मत कि है नहीं, जो ओशो से परिचित नहीं हो उसको दिखाओ तो ये कहेगा कोई ऐसा ही पगला है गंजा सा। हाँ सही बात, मैंने खुद ने देखी उनकी फोटो, सही बात है। हाँ, तो वो मतलब देखो कोई नहीं, अब जैसे ये फिल्मी हीरो वगैरह है तो वो जी उनकी तुम कोई इमेज देखते हो तो वो उनमें जो ढेर सारा तुम पे जादू छाया हुआ है वो तुमको सुंदर दिखाता है नहीं? और अब जैसे तुम किसी अनजाने किसी जापानीज की देखो या किसी दक्षिण भारत की देखो, तो दक्षिण भारत के जो लोगों को वो हीरो बहुत सुंदर लगता होगा, और तुम्हें ये कहोगे कि कैसा है ये अजीब सा, क्यों कैसा नहीं है, वो है वैसे ही। पर वो तुम पे जब किसी की इमेज देखते हो तो वो जो तुमने ढेरों देखे उसको नाचते गाचते सुंदर देखा तो वो जादू काम कर रहा होता, आंखों पे एक पट्टी चढ़ी होती है नहीं? वो ओशो ने कहा है कि हर प्रेमी को अपनी प्रेम का सबसे ज्यादा सुंदर नजर आती है, तो उससे ज्यादा कई गुना सुंदर लड़के निकल जाए पर वो ऐसा लगे नहीं इनमें कोई नहीं, क्योंकि वो उससे कोई लेना ही देना नहीं, वो उसको घास नहीं डाल रही, देख नहीं, और वो देख रही वो सुंदर तो वो सबसे सुंदर। और ऐसे ही हर प्रेमिका को अपना प्रेमी तो कितने ही बेकार हूँ, मुझे लगता है सृष्टि में सबसे सुंदर इंसान यही है। अगर सिंपल चेहरे की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल हो साधारण चेहरा हो तो भी उसको मतलब ये लगेगा कि ये सबसे खूबसूरत है। तो खूबसूरत वो नहीं है जो अंदर घुस गया, वो खूबसूरत है। सही है। ये है, ये सब भाव का खेल है। वही भाव विचारों का क्या है कि जैसे, और दूसरी बात क्या रहती कि जैसे लोग एक रूप जो वो जो आप बोल रहे हैं भाव, सही बात है। अब उनको मतलब जैसे वो सुधांशु जी महाराज का मतलब साफ सुथरा टीवी है, और मतलब कि भाई ये चाहे आप मतलब बुराई वाली बात नहीं, लेकिन जैसे चाहे अंदर का कुछ पता हो ना हो, लेकिन लोग मैंने देखा कि मतलब आडंबर चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप सादगी से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने देखा है महाराज जी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब शोरूम में काम करते हैं, ठीक है, उनकी 7-8 हजार सैलरी है, और आप उनके सामने जाओ तो ऐसा लगेगा कि आपको कोई नॉलेज नहीं, सारा नॉलेज इन्हीं को है। मतलब इतने सुपर फास्ट बनते हैं वो लोग कि मतलब, तो लोग क्या है आकर्षित उन्हीं से होते हैं जो मतलब, और जो वाकई में जेन्युइन चीज रहती है ना, वो हमेशा सिंपल ही रहती है। और खास तौर पे संतों के मामले में तो ये मतलब मामला ही बड़ा विलक्षण ही टाइप का है। संतों को मतलब वही, इसीलिए तो कहते हैं संतों की मतलब पट्टी चाल को पकड़ना इतना आसान नहीं है, मतलब कोई समझ ही नहीं सकता सदगुरु को, और ये वो सही है अपने आप में चीज। तो हाँ, लेकिन ये बात भी आपने सही की कि मतलब यहीं की यहीं उनको कोई स्वाभाविक जिज्ञासा नहीं हुई,
तो ये है सही में गोपनीय रहने के पीछे बहुत से कारण है मैटर में, मतलब हाँ सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो महाराज ये है कि अब वो उनकी बात तो खैर अलग ही है, छोड़ ही दिया जाए, वही ज्यादा बेटर है। सबसे बड़ा तो मतलब अपना आत्म उत्थान है, और तो मतलब ये है कि बस कल्याण क्योंकि खुद के लेवल पे ही खुद ही करना है। मैं तो यही, मेरा यही अब मंतव्य है महाराज जी की, मतलब मैं कोई करे ना करे, मैं इस पे डोर पे चलते रहूं बस, मतलब पकड़ लूं, अब नहीं छोड़ने वाला। ये सोच के रखा, चाहे एक जन्म लगे, चाहे इसी जन्म में हो, चाहे 3 जन्म हो, चाहे 10 जन्म, लेकिन मतलब लगा ही रहूंगा। अरे कहीं नहीं पर हाँ 5-6 साल में मतलब पर कितना भी चलो कितना भी चलो और ना समझी से 5-6 साल में बहुत हो जाता है। हाँ 5-6 साल में मतलब एक संतुष्टि भटका और शांत हो जाता है। मतलब वो तो अभी जाता है, लेकिन वो एक ठोस तरीके से मतलब कुछ डिपॉजिट टाइप में, मतलब कुछ जमा हो गया है नहीं। हाँ वो उस तरीके से हो जाता है। अच्छा उसमें एक चीज चेंज हो जाती है कि मतलब अगर मान लो मैं 5 साल के एग्जाम्पल लेता हूँ 5 साल के टाइम का, तो 5 साल में वो इतना शेर इतना धुरंधर तो हो ही जाएगा कि वो मतलब वो फिर उसको मतलब हराया नहीं जा सकता तर्कों वगैरह से। देखो ये बताना तो मुश्किल है कि कौन सही है क्या है, मतलब उससे अब जैसे ये कहा जाए कि जैसे एक लेवल है नहीं, और प्रकार है, तो ये इतना विलक्षण मामला हो जाता है कि इसको बताना संभव नहीं है नहीं। हाँ जी सही बात। अब मैं जैसे कहूँ कि मान लो 4 साल बाद वो ऐसा हो जाएगा, उसकी निश्चित मतलब रूपरेखा तय कर लूँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई संभव। हाँ मतलब वो उस तरीके वो है भी नहीं भी, सही बात है, कुछ भी हो सकता है। हाँ 5 साल में वो टॉपर भी हो सकता है, मैं जैसा मैं संकेत करूँ उसमें न जाके दूसरे में भी जा सकता है। हाँ उससे भी अच्छा भी हो सकता है और नगण्य भी हो सकता है। हाँ नगण्य भी हो सकता है। हाँ सही है। तो वो मामला अलग है। फिर भी एक सामान्य अगर नियम के आधार पर समझाया जाए तो अगर मान लो जैसे तुम चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो, इतना ही तुम्हारा ध्यान वगैरह चलता रहे, तो 5 साल में तुम दूसरे लाखों से अपने आप को बहुत अलग न सिर्फ महसूस करोगे बल्कि उसको साबित भी कर दोगे। मतलब जो सत्य है उसको साबित कर दोगे, जो भी तुम्हारे सामने आएगा वो तुमसे जीत नहीं सकता। कहने का मतलब ये है। हाँ क्योंकि एनीवे संसार में कोई भी हो किसी भी मत का, दैत मत किसी भी ये पंथ जो जितने चलते हैं, तो इससे एक चीज सिद्ध हो जाएगी, मतलब तो बहुत सारी चीजें एक चीज सिद्ध हो जाएगी कि तुम जो हो वो अभी तो जितने भी संसार में उन सबसे अलग हो, विलक्षण हो, और जो सत्य तुमने जाना है उससे अधिक अभी सत्य न तो सुनने में, न पढ़ने में, है नहीं, और न बोलने में, मतलब अनुभव में अभी तक तो नहीं है। सही है भाई किसी चीज का आधार निकालोगे तो उपलब्ध इतिहास से लेके अब तक की लेटेस्ट उसी पे तो निकालोगे। हाँ सही है भाई सही। हाँ तो जो पुरातन से अर्वाचीन मतलब बिल्कुल नया, तो वो जो कह रहा है उसके आधार पर जो तुम निकाल लोगे वो सिद्ध हो जाएगा। और क्या। जी सही है। भाई पूरी साइंस इसी सिस्टम पे तो चलती है। कहाँ से शुरुआत हुई, वैज्ञानिकता की कहाँ से शुरुआत हुई, फिर किस चीज पे कितना काम हुआ, कैसे हुआ, और आज मतलब इसके किसी भी क्षेत्र में क्या आंकड़े हैं, मतलब अंतरिक्ष में ये कहाँ तक पहुंचा, पदार्थ में ये कहाँ तक पहुंचा, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कहाँ तक पहुंचा। भाई लास्ट रिजल्ट है कि नहीं है। शोध किस पे चल रही है, शोध किस बात पे चल रही है, संभावना किस बात की, ये सब लेखा जोखा रखा जाता है। नहीं जो आगे की पीढ़ी है वो काम नहीं कर पाएगी। सही है बस सही है। हाँ भाई इसके अगर नोट्स तैयार नहीं किए गए तो आने वाले वैज्ञानिक तो मतलब उससे ज्यादा मेहनत तो उनको और करना पड़ेगा, जीरो से ही फिर वो हो जाएगा। हाँ फिर तो वो पूरी स्टडी ये उनको तैयार मिलती है, उसी को वो आगे बढ़ाने लगती। थोड़ा सा समझाओ आगे बढ़ाते चलेंगे। वही चीज है, उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसी के आधार पे अगर तुम उसको समझने की कोशिश करो तो एक झटके में मतलब जैसे
कौन क्या कह रहा है। तो इसको भाई जैसा कोई आत्मज्ञान से जुड़ा रहा तो वो ये देखेगा, अरे इसने रविशंकर ने क्या कहा, उसो ने क्या कहा है, तो क्या रिजल्ट है नहीं। अब जैसे मैं हूँ मान लो, मैं ये कह देता हूँ कि मतलब आ जा भैया, सीधे मैदान में ही आ जा तू। वो ये कहता है, ये तो तर्क वितर्क की बात ही छोड़ो, ये कहीं डंडा नहीं मारने लगे। सही है वो तो मतलब नहीं, फिर वो बात भी सही है ना। जैसे अब इतनी बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो तो फिर उसको सिद्ध करने में काहे के लिए डरते हो। मतलब एक चीज तो यही है कि जैसे लोग करते हैं ना कि मतलब ये वो दुनिया भर, तो वो तो आपका सही सिद्धांत है कि आप चंदन को आरती। और फिर मेरा तो रवैया दूसरा है। मेरा तो मतलब ये है कि किसी ने अगर मुझसे तू कर दी तो फिर मैंने उसको 2-4 पटक मारनी ही मारनी है। वो चाहे फिर वो कुछ करे, मैं छोड़ता नहीं हूँ। सही है महाराज, वो होना ही चाहिए फिर। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर आपको जो चाहे वो रौंद के जाते रहेगा। फिर अपना सिद्धांत आप अपना मत स्थापित ही नहीं कर सकते भाई। कोई भी आया आपके पास अकाट्य नहीं है, वो तो रौंदेगा ही। उसका तो मकसद पूरा करना है उसको बिना या फिर मान लो कि किसी का इनडायरेक्ट, किसी का परोक्ष में मुझसे संबंध नहीं है, किसी ने कहा वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मार रहा है, वो ऐसी बड़ी बड़ी, तो भाई मेरा काम तो मतलब एक सरकारी महकमे की तरह है कि भाई सुधार करना, कौन कौन कहाँ गड़बड़ कर रहा है। तो मैं फिर उनको बिना बात के ही मारता हूँ, इसीलिए मारता हूँ कि तुम गड़बड़ करा रहे हो। नहीं महाराज जी, एक मेरे को जानने की जिज्ञासा है आपके ब्लॉग से पढ़ के। मैं इस बात पर कह रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो कि जैसे तर्क वितर्क की नौबत ही नहीं आने देता। मेरा सीधा हिसाब है, पकड़ के ऐसा घुमा के मारो, वो तर्क वितर्क सब भूले ही जाए। महाराज जी, एक वो आपके ब्लॉग का ही मैं प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब आप जब मतलब इसमें नहीं थे और आप सिंपल योग करते थे, मतलब जो भी है, तो आप योग करते थे तो उस समय भी आपकी मतलब ऐसी अवस्था रहती थी जैसे शरीर से आपके सोना निकलना, घर में चंदन की बारिश होना। हाँ, और ये हुआ था महाराज जी, मतलब आपके शरीर से, मतलब ये आपके ही ब्लॉग में पढ़ा था मैंने। मतलब क्या मैं आधी बात तो सुन नहीं पाया। हाँ, जैसे मतलब आप जब योग करते थे ना, उस समय भी आपको शायद योग का कुछ था या आप अनजाने नहीं करते थे, ये नहीं पता, लेकिन उस समय आपके शरीर से मैं ऐसा आपके ब्लॉग में पढ़ा था कि सोने की मतलब सोने के कण निकलते थे और चंदन की बारिश। और क्या जी। हाँ, तो वो तो कई लोगों ने देखा था। वो कोई ऐसे थोड़े कि वो प्रतीक रूप में एक आध वो टुकड़ा आ गया हो। वो तो मैंने कई दिन तक दिखाई थी, कई लोगों को दिखाई। मतलब हाँ, ये पूछना चाह रहा था, ये वाकई में हुआ था क्या हुआ था? मतलब वो चीज मेरे समझ में नहीं आई। क्या मतलब चंदन की बारिश आपके ऊपर क्यों हो रही थी? किसी योग के प्रभाव से या मतलब? हाँ, वो देखो ऐसा होता है कि ध्यान परायण योगी जहाँ जैसी स्थिति में मैटर भाई। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये बारिश कैसी हो रही है, कोई जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मान लो कहते हैं जहरीली बारिश हुई, तेजाब हुई, तो क्यों हो रही, वो वैसा मैटर बन गया नहीं। और समुद्री क्षेत्रों में कैसी बारिश होती है, या मतलब किसी क्षेत्र के हिमालय क्षेत्र में पेड़ पौधे ऐसे क्यों, वहां सेब क्यों लगते, मैदान में क्यों नहीं लग सकती। तो मतलब मेन चीज मैटर। जो भी योग परायण योगी है, उस जो योग की मतलब ऊंचे ध्यान अवस्था में है, उस वक्त उससे पूर्व उसके कैसा मैटर बोल रहा था, है नहीं भाई। पर्सनली में क्या मिला के उसको टेस्ट ट्यूब में मतलब और तुम हीट करोगे तो जो मिला दिया वही मैटर बनेगा। और महाराज जी, हाँ ठीक है बताइए। हाँ, मतलब ऐसा किसी योग विशेष नहीं, कोई भावना नहीं, कोई भावना कभी की थी, अब वो चेतना उससे जाके जुड़ गई, मतलब चेतना जुड़ गई तो वैसे ही होने लगा। है नहीं। और अब कोई सोच के थोड़ी करा जाता है। सोच के करते हैं वो, मतलब हाँ योग वगैरह सिद्ध वो तरीका अलग होता है। एक चीज सोच के करना, एक चीज मतलब जो तुम्हारे अंदर है नहीं। और जब आप मतलब सोच के कायदे की पढ़ाई तो मैंने आज दिन तक नहीं करी। सही है। और जो आप करते थे महाराज जी, तो मतलब आपके घर वाले आपको पागल है, सरपीरा है, ये समझते थे, तो आपको मतलब देखो वो मामला अलग होता है। वो ये सबके साथ नहीं होता। मतलब
अब जैसे मीरा मीरा का नाम है, जो मतलब मीरा रानी दीवानी हो तो गली गली है ना। तो अब एक बात बताओ, मीरा को 500 साल हो गई, इसके बाद कितनी दीवानी और कितने मीरा एक आध बन पाई? नहीं, एक भी नहीं। हाँ, तो वो मतलब विलक्षण ही है। हाँ, अब जैसे कुछ होती है गुप्त टाइप की, तो वो मतलब ऐसा संयोग नहीं बनता कि वो अपनी बातें बताएं किसी को या पब्लिश करें। होते हैं, ऐसी बात नहीं कि मतलब नहीं होती। और किसी का घूमते घूमते मतलब ऐसा संयोग बन गया कि वो बता रहा है, और बताने के पीछे कारण है, परमार्थिक कारण है, परेत के कारण है, इसलिए ये बात हो जाती है। तो महाराज जी उस समय फिर आपको मतलब घर वाले ये है कि मतलब वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट वॉट देने के चक्कर में थे, और फिर आपने अरे वो वैसे ही कहते थे, मैं मतलब जो कहते थे वो गुस्सा वैसा आता था और मैं कर भी देता था मतलब उस गुस्से में। तो आपने उन्हें योगिक शॉट दे दिए, ऐसा लिखा था मतलब मतलब आपने उनको यौगिक झटके दे दिए, ये लिखा था। हाँ, मैं मतलब तो मेरी मतलब अभी तक अब वैसे मैं बहुत शांत हो गया। पहले मतलब जैसे ये कहते हैं कि संत को गुस्सा नहीं आना चाहिए, जो संत योगी वगैरह है, कि गुस्से से इनका योग नष्ट हो जाता है, पर मेरा तो दुगना बड़ा है नहीं। गुस्सा आई, मुझे कोई परवाह नहीं थी, हो जाए नष्ट हो जाए, मैंने कभी नहीं सोचा मतलब हाँ हो जाए, जो भी ये जो मेरे मन में आई उसको करके छोड़ूंगा मैं। ये तो वो डरते हैं कह रही चीज चला नहीं है, वो नहीं चला। मेरा तो सिद्धांत ये रहा, चला जब एक बार आ गया तो 10 बार आएगा, है नहीं? या तो फिर वो झूठा है या फिर वो झूठा है नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे मतलब आपको अब जैसे कभी मतलब जैसे सत्पुरुष को देखने की इच्छा हो या मतलब, तो आप तुरंत फिर ध्यान लगाना पड़ता है आपको वापस वही, जैसे किसी भी स्थिति में या कहीं भी किसी सृष्टि पे कोई काम से जाने की या कोई गोपनीय काम से जाना हो, तो मतलब फिर से आपको ऐसे समाधि नहीं कुछ नहीं करना पड़ता। मैं सही बताऊं, सतपुरुष को मैं कहता हूँ भैया सतपुरुष मुझे सोने दिए है नहीं, और मैं मतलब कभी गाने सुनता हूँ तो सतपुरुष ही उल्टा मुझे टकटका है। मेरे साथ तो सेम थ्योरी उल्टी है, मतलब पूरा विज्ञान उल्टा है नहीं। और न मैं कहीं जाता हूँ, मुझे जबरदस्ती जो कुछ है मेरे साथ जबरदस्ती ही होता है। मैं सही बताऊँ, मुझे सबसे बढ़िया लगता है मतलब चटपटा खूब मिर्च मसालेदार खाना और पढ़ के सोना और कोई काम नहीं करना, ज्यादा कंप्यूटर पे उल्टी सीधी ये मतलब ये फेसबुक वगैरह ऐसी सर भाई अपनी आराम की, या कोई इंटरेस्टिंग साइट पढ़ना, कोई ऐसे देखे इसने क्या रखा, ज्ञान व्यान की कुछ नहीं। ये मतलब मेरा प्रकृति को देखना, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, ये मैं देखता हूँ। न मेरा किसी काम में इंटरेस्ट और न मैं समझता हूँ मेरे अंदर कोई योग्यता, न और न ये सत्य बात है। मतलब मैंने जो करता था वो एक तरीके से जबरदस्ती, मैं मतलब जो पहले किया वो सब लोभ लालच नहीं। तो महाराज जी मेरा मतलब बस ये है कि जब आपको जैसे जब ये पूरा हो जाता है तो फिर क्या मतलब उसको जैसे उन लोगों में जाने के लिए बार बार फिर से उतनी प्रक्रिया करना पड़ता है, मतलब ध्यान लगाना पड़ता है या फिर जी अपने आप? नहीं कोई नहीं, वो मतलब मैं तो थोड़ा गोपनीय है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है नहीं। ये पूरा मामला अलग है। मतलब अब जो तुम बातें कह रहे हो वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है नहीं? वो मतलब जैसे मतलब सत्पुरुष तो हम लोगों के लिए बहुत बड़े ही है, मतलब कोई छोटी मोटी तो चीज नहीं। सत्पुरुष भी मतलब भले उनके ये उसी तरीके से जैसे तुम ये कहोगे बराक ओबामा बार बार भूटान की यात्रा पर जाए, नेपाल की जाए या गांव गांव घूमता फिरे, ये उसी तरीके से जो प्रश्न तुम कर रहे हो। तो कभी था मतलब क्या होता ना, नहीं लास्ट अनामी पुरुष ही है जो आप लोग पहुंच ही चुके हैं, आप ही है। लेकिन मतलब एक रहता है ना कि जैसे मतलब पता नहीं चलता है वो सब चीजें क्या चीज। सत्पुरुष महाराज जी मतलब अरे भाई बताओ तो।
कि सत्पुरुष क्या सिर्फ इसके ही सतलोक के ही करता धरता है, मतलब वहीं के प्राइम मिनिस्टर है। देखो ऐसा है कि जैसे ये सब, अब क्या बताऊँ, ये तुम्हें बड़ी गुप्त है। जैसे सतपुरुष किसको कहा है, जैसे सत्य क्या है, और उसमें कौन सा पुरुष स्थित है। जैसे कबीर है, तो कबीर जब मतलब कबीर ने जब दे धरी, मतलब कबीर को कबीर इसलिए कहा गया कि काया में जो वीर है नहीं, मतलब जो ओरिजिनलिटी में जिसने शरीर धारण किया, दैट मीन कबीर। आप समझ रहे हो बात को? मतलब जिस आत्मा ने शुद्ध रूप में, मतलब जैसे कबीर उससे पहली बार दिया था अपने फुल फॉर्म के। अच्छा। हम बात समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। जब कोई कुछ भी नहीं, कबीर ने कहा है जैसी ओढ़ी मैंने चंदरिया वैसी देंगी। मतलब उस शरीर से उन्होंने कोई भी जो मन के अंग हैं वो कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। उससे कोई लेना ही देना नहीं। तो जो आत्मा है मतलब तो शुद्ध रूप में इच्छा शरीर धारण करे, कबीर। ठीक। और वही मतलब जैसे अब जैसे बिना इच्छा की सत्य, सत्य में जो पुरुष स्थित है, कोई भी, मैं स्थित हूँ, तुम स्थित हो, अच्छा, कोई भी हो, है वो। अच्छा। तो फिर वो है भी नहीं है नहीं। हाँ, ये महाराज जी, जैसे ये है भी और ये नहीं है, मतलब ये गुत्थी है, मतलब ये बहुत बड़ी गुत्थी है। ये मेरे को है एक तरफ तो ये है कि नहीं, हाँ और ना कहो तो है नहीं, ना कहीं ना जाए, खाना के बीच में साहिब रहा समाए। क्योंकि क्या है, हम लोगों को जैसे अब तो बात समझने की कोशिश करो, मतलब नहीं है ये तो बात ही खत्म कर दो, और हाँ कह दो तो वो सिद्ध हो जाता है। सही है। मतलब जो हाँ कह रहा है वो मतलब सिद्ध स्थिति। सही है। मतलब सिद्ध, और परमात्मा सिद्ध स्थिति में नहीं है। ये भी मतलब हाँ ना यही वाली बात हो जाती है, मतलब है कि नहीं है वही। ये तो पूरा खेल है, मतलब यही पर्दा, मतलब यहीं पे खेल है, यहीं पे समाधि, यहीं पे सब कुछ, यही एक दोहा, मतलब इसको वेदांत मान लो, कुछ भी मान लो, इसका जैसे रह कुछ कोई ना बाकी नहीं है। कैसे है, मतलब ये दोहा जो कह रहा है उसका अर्थ क्या है, कैसे, मतलब है भी और नहीं भी, मतलब नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकती, है ऐसा भी नहीं कह सकती, ये बात। नहीं, मेरे दिमाग में क्या था महाराज जी की, मतलब हर लोग के लिए जैसे ये अथॉरिटी, जैसे इंद्र यहाँ गए तो इंद्र वहाँ गए, अरे वो है भी, वो मैं फिर कह तो रहा हूँ, है भी वो, मतलब फिजिकल उसमें ज्यादा हम लोग इमेजिन करते हैं ना, ये बात हो जाती है हम लोगों के साथ, मतलब फिजिकल बॉडी के रूप में, जैसे कि वहाँ जाएंगे तो सत्पुरुष होगा। इमेजिन से फायदा होता है, इमेजिन से मतलब ये ध्यान की क्रिया, जो ध्यान में जो धारणा है नहीं, जो जिसको तुम इमेजिन सब दे रहे हो, वो धारणा, एक धारणा बना के चलती है। जैसे ईश्वर की कोई भक्ति करता किसी की, तो वो धारणा होती है नहीं, धारणा बना दी कि हम ऐसी भक्ति करेंगे, फिर वो ध्यान उसको, मतलब वो ध्यान जोड़ा, ध्यान धारणा हो, फिर वो मतलब समाधि में वो प्रत्यक्ष होता है। वो मतलब जब धारणा मजबूत होते ध्यान से जुड़ जाती है, वो सही जगह जाके जुड़ जाता है, ध्यान सही तरीका होता है, तो वही वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष को दूसरे शब्दों में समाधि कह सकती हो, साक्षात्कार कह सकती हो। अब मैंने मतलब मोटे तौर पर समझाया है, जो तुम्हें मामला तो और भी अलग है। वो सब महाराज जी मैं समझ गया कि बिना वो अंदर घुसे और उतना रूट पकड़े कोई न बता सकता है न समझ सकता, मतलब वो चल के ही जो महाराज जी कहते हैं बाद में बात वहीं आके खत्म हो जाती है कि तुम मानो मत, पूछो मत, और सीधे चलते रहो, और जो आता जाता है वो देखते जाओ बस।
ये है। देखो रामायण में एक दोहा है इसकी, बिल्कुल वो कहती है, सुना होता आते अकथ कहानी, समझत सुखद न जात बखानी। एक जो अनुभव जन्म जो अनुभव में आती है वही सुखद है, बखानने से मतलब कोई मतलब भी नहीं है, सही बात है। लेकिन वो क्या होता है महाराज जी, एक बेस तैयार कर देता है, मैटर बना देता है उधर चलने के लिए। नहीं तो हाँ नहीं वो गलत हो रही है, वो स्वाभाविक है। देखो एक और चौपाई कही गई है, राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। मतलब राम कथा यानी इस चेतना में तुम जब रमण करते हो, योग ध्यान वगैरह, ये राम कथा मीन्स मतलब यही है, ध्यान भक्ति साहित्य कुछ भी जोड़ लो, है नहीं, राम को जानना मतलब शाश्वत राम को जानना। इसको जो सुन के जी कह रहता है कि मैं तृप्त हो गया, उसने रस विशेष जाना नहीं। अघाने से मतलब वो तृप्त हो गया, वो ये कहता है हाँ ठीक है, वो उसने रस विशेष जाना नहीं। महाराज जी जैसे मतलब और भी जो अन्य ये जो एक तो क्या है ना, मतलब इतने दो हैं ना कि मतलब इसका यूज द्वैत में भी हो जाता है और अद्वैत में भी हो जाता है। मतलब लोग इसको इस कारण क्या है ना, भ्रम की स्थिति बहुत पैदा हो जाती है। जैसे राम को लोग अब ये समझिए कि मतलब जो रमता राम है वो नहीं समझ के वो सिंपल राम जो अवतारी है वो समझ लेते हैं। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। तो मतलब उसके मतलब अलग अलग अर्थ निकालते हैं लोग। जैसे कि अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पड़ोस में मतलब ऐसे होंगे छोटी मोटी फैमिली, मतलब किसी भी एक छोटी सी फैमिली को ले लो, मियाँ बीवी में झगड़े होते हो, बच्चे वैसे, क्या मैं कह रहा हूँ ठीक रहते हो, और तुम दूसरे पड़ोसी से पूछो, वो कहते हैं अरे इनका मैटर ही नहीं समझ में आता, इनको समझना बहुत कठिन है। तुम किसी को समझ सकते हो बताओ? नहीं समझ सकते। जब एक मामूली इंसान उसकी पत्नी बच्चों को तुम नहीं समझ सकते, तो ये मतलब देह परमात्मा ये सब कोई मामूली चीज है? वो मतलब उसको समझना पूरे मतलब करोड़ों जन्मों का खेल है ये, है नहीं? कोट जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। हाँ सही बात, मतलब कोई मामूली बात है, उसको धीरे धीरे भाई अभी तुम्हारी जैसे छौरी पत्ती हो रही है धीरे धीरे, है नहीं? छौरी को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको कुछ भी कह लो, मतलब अंदर से न्यू में बैठ सही बात। हाँ, भवन बनेगा, सही। हाँ, उसमें विचारों की मैच्योरिटी आ रही है, फिर ये धारणा ध्यान में मतलब तुम्हारी सहायता करेगी। लेकिन महाराज आपके साथ बात करने से मेरी मतलब इतनी ज्यादा वृत्ति कह लो, या मतलब वो मजबूत हो गया है ना, स्टेमिना। आप समझ लीजिए कि मतलब आपसे जुड़ने से पहले जब ब्लॉग पढ़ते पढ़ते ही इतना स्टेमिना मजबूत हो गया था कि उसके 1-1.5 महीने पहले से मेरा मंदिर जाना अपने आप छूट गया था। मतलब शंकर जी की मंदिर जो जल चढ़ाता था और बाकी प्रक्रिया करता था ना, आज सुबह भी मम्मी बोल रही थी दोनों बाप बेटों ने मंदिर जाना छोड़ दिया है। तो मतलब क्या है, अंदर का मतलब इतना चेंज हो चुका है ना सर्किट की, मतलब उसमें अब कोई दूसरा सर्किट अपनी मम्मी से कह नहीं, अपनी मम्मी से कहनी, देखो एक मतलब भजन वगैरह, तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलीशान, है नहीं? हाँ। मतलब जो भजन जो आरती कर रहा है वो ये कह रहा है कि तेरे पूजन को भगवान कहाँ बना है? मंदिर कहाँ बना है? आलीशान मंदिर में। सही है। ये नहीं कह रहा है कि वो बना है बाहर खेत में बना है या सड़क में बना है, वो ये नहीं कह रहा। और देखो वो उसकी आरती की चौपाई कह रही है, ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट पल में दूर करे, तुम हो एक अगोचर। सही है। कौन है अगोचर? जो मतलब हाँ अगोचर मतलब इंद्रियों से परे। हाँ, वो गोचर कहते हैं इंद्रियां और इंद्रियों के विचरने का स्थान, तो अगोचर। तो तुम्हारी मम्मी मतलब वो मंदिर में जाके उनमें शंकर जी के लिंग पर पानी चढ़ाया आई, उसको देख आई, तो भगवान के दर्शन भी हो गए, मुलाकात भी हो गई, हाय हेलो कर आई, अपनी परेशानी बताई। और देखो आरती क्या कह रही है, वो ये आरती खुद ही गाती होगी, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
पर अर्थ नहीं मानना। सही है। सबके प्राणपति, मतलब जो सबके जो प्राणों को चला रहा है स्वामी है वो है, और वो अगोचर है। किसी भी मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, मेरी कुमति है, मतलब कैसे मिलूं, है नहीं। तो अब ये बताओ, आरती की पहली लाइन ही कह रही है कि अगोचर है। और तुलसीदास ने लिखा, रामायण तो मानती होंगी, गो गोचर जहाँ लग बन जाई, सो सब माया जानो भाई। महाराज जी रामायण में लिखी, वो सब लिखा है, सब है, लेकिन वही तो मैं बोला ना, जो आपने लिखा है कि वो अंधेसा वाला जो मैटर लिखा है ना, कि तोते की तरह परंतु भक्ति का परिणाम जब वहाँ, तो वो वही भक्ति करके खुश है। उनको वो मान के चलने में इतने खुश है कि मतलब उनको ये लगता है कि मतलब मेरे से ज्यादा भगवान को कोई जानता ही नहीं, तो फिर अब सामने वालों कैसे समझाए बताइए। तो कोई नहीं तो उसमें ये है कि भाई देखो, जैसे आधार पर तुम कर रही हो, जिसके आधार पर वो उसमें वही तो लिखा है ना। हाँ, नहीं वो उसी की लिखी बात कर रहे हैं, कोई अलग बात थोड़ी कर रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ महाराज जी, कुछ तो मतलब आदमी की समझने की भी कैपेसिटी नहीं हो पाती है। और ये मामला तो आप खुद ही जानते हैं कि नहीं ऐसा होता है, अज्ञान और जड़ता के मारे जब धीरे धीरे समझाया जाता है, धीरे चोट करी जाती है तो वो टूट जाता है। और एक तो यही उदाहरण है, और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं तो आश्रम में वो लंबे वाले जो महाराज है ना, घेरवे वस्त्र पहनते जो, वो जो शिव जी को भोग नहीं लगाते वहीं के वहीं, और रहते महाराज जी के साथ है। तो मतलब ये सबसे बड़ा तो वही आश्चर्य लगा कि मतलब सदगुरु इधर है। वो देखो अलग चीज है, जैसे वो अलग मैटर आ जाता है, मतलब जैसे कम उनका लाभ अलग है। जैसे वृत्ति तो उनकी पूरी जुड़ी हुई है, वो संस्कार मतलब दो रूपों में खिल रही, जैसे वो इधर कर रही है जो उनके पुराने संस्कार जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी पूरी आस्था श्रद्धा मतलब मानते पूरा समर्पण वगैरह है। और वैसे तो दो इसका लाभ मिलता है, वो सही है। वो मतलब ये सब सही जगह चल भाई। हमारे यहाँ गलत आदमी नहीं सीख सकता। वही तो वो दिखने में तुम्हें थोड़ा गड़बड़ लगेगा कि ये कैसा है, क्यों है, पर ऐसा हो नहीं सकता। जब हमारी छत्र छाया में ऐसा होगा तो फिर मतलब कैसे संभव है। ऐसा थोड़ी होगा कि कल्लू को हम अपनी छत्र छाया में मतलब अपना वो खेल करें। सही बात है। हाँ, पर ये है कि उसमें बहुत सारे सिस्टम, नियम, जन समाज की भावना है भाई, एकदम चूक लगाना, वो सब उसमें बोल बात आ जाएगी। बहुत सारी चीजें काम करती है, एक चीज नहीं काम करती। अब तुम लोग समझदार हो, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति है तो वो कह लो हमसे कुछ कह रहे थे, और खुद तो यही वो तो यही देख के यही सोचेगा ये पूजा करते होंगे। अब पूरी कहानी ये प्रश्न पहले मेरे को जाते साथ पापा जी ने ये पूछा था, बोले यहाँ शिव मंदिर है, तो फिर वो महाराज जी भोग लगा रहे थे वही, तो फिर उनका मैटर पूछा तो वो बोले ये नहीं को मानते हैं। तो मैं अच्छा ठीक है छोड़ो, फिर उनकी भी खत्म कर दी। तो अब बताओ, जैसे कि किसी ने पढ़ लिया, ब्लॉग पढ़ लिया या बातचीत कर ली, अब वो सब पूरी कथा, अब मान लो बाई चांस संकोच बस नहीं पूछा, मैं भी व्यस्त बस, तो मुझे कहेगा ये डबल मतलब कहते कुछ है करते कुछ है, खुद पर डर के मारे नहीं कर रहे सोचेगा, और अंदर चुपचाप ये भी चलता है। जबकि कहा तो भाई उसकी भावना, उसके उपकरण और सोच अनुसार कहीं भी जा सकती। पर ये है कि जैसे एक सच्ची जगह होती है, वहाँ एक खासियत होती है कि तुम मतलब मन का चोर रख नहीं सकते। तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी, उस साहब से क्या छुपाना जिसके हाथ में डोरी, उससे कोई छुपाई नहीं है। सही है नहीं, वो सब जान लेता है, ये बात है। अच्छा महाराज, चलो ठीक है। हाँ बताओ। तो मैं अभी पूछ रहा था आपसे कि एक मिनट भूल गया मैं, आपने क्या बोल रहा था, मैं अच्छे कुछ हाँ ये मैं पूछ रहा था महाराज जी, जैसे कि ये जो अब प्रेत पिशाच या जो भी और होती है, जब आप मतलब आपके आप कोई प्रेत भावना पीड़ित व्यक्ति पहुंचता है, जैसे आपके ब्लॉग में लिखा है, तो आप उनको कह देते हो कि मतलब वहीं से फूट ले,
जैसे तू क्या मतलब एक बहू वाले किस्से में आपने लिखा था कि मेरी तू क्या तेरी इस बहू को क्या तुम किसी भी बहू का हाथ नहीं लगा और फौरन यहाँ से जाएगा करके, तो मतलब वो उस समय तो वहाँ नहीं होते, तो फिर आप कैसे आदेश देते हैं, मतलब वहां से मतलब उनको कैसे फुटा देते हैं, मतलब आप वहाँ भगा कैसे देते हैं ये, मतलब आप अरे आदेश क्या वो हाजिर हो जाता खींच के मतलब कहीं भी पूरे मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने जैसे कहा है नहीं, हाँ तो भी बड़ा विलक्षण मामला है ये। आप वहीं से कह देते हैं ना, मतलब फौरन फूट ले करके, तो मैं यही समझ नहीं पाया था कि महाराज जी तो कह देते, लेकिन वो तो पीड़ित तो कभी आया ही नहीं वहाँ पर, जैसे वो आपने कई लोगों को लाभ तो ऐसा है जैसे इसको जैसे थोड़ा इशारे में बता रहा हूँ, जैसे टेलीपैथी वगैरह, टेलीपैथी की सिद्धांत काम करती है नहीं, है नहीं, या जैसे मोबाइल जैसा काम कर रहा है? तो कोई ना कोई तो तरीका होगा। हाँ जैसे या कोई हल्की सी झलक, वो मामला मैंने अभी तुमसे क्या कहा, मतलब बराक ओबामा वगैरह उदाहरण दिया है, वो गाँव थोड़ी घूमेगा, वो मैटर होता नहीं है, वो पब्लिक कितना सोच सकती है, वो उस आधार पर ऐसा कहा जाता है, वो होता ही नहीं है नहीं। वो यही तो चीज नहीं समझ पाते महाराज जी, एक तरफ होता भी है और एक तरफ नहीं भी होता है, मतलब हो भी गया और नहीं भी हुआ, मतलब ये चीज हो जाती है, मतलब समझ काम करना बंद कर देती है। हाँ नहीं ऐसा है कि मतलब अब वो चीज जैसे होती है उसको जो का त्यों लिख दिया जाए तो वो एकदम पब्लिक के सिर के ऊपर से निकल जाएगी आदमी, सही बात है नहीं, सही है। तो समझाने के लिए उसमें कर्ता डाला जाता है, और वो कर्ता डाला जाता है और वो क्रिया मतलब कैसे कहा जो उन्हीं की समझ में आए उस अनुसार, बात असली बात कुछ और ही होती है। और महाराज जी उसमें एक बात आपने और लिखी थी कि मतलब जैसे जो लोग बोले मतलब जैसे जिनको कभी मतलब ऐसे दिख जाए या भूत वो हो जाए, तो आप फौरन कह दो कि बोले कि जाओ मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, राजीव बाबा से जाके मिलो, तो भूत की हालत खराब हो जाएगी, मतलब जी मतलब देखो अब जैसे कि अब तो खैर मैं इन सब चीजों से जैसे बहुत टाइम से अलग ही हूँ, है नहीं, अब जैसे वो भी प्रसंगवश बात है, तो जैसे किसी से भी बात करोगे, अब इसको ऐसा समझो कि जैसे कोई मान लो दो छोटे मोटे गुंडे हों, और उन्होंने किसी का जैसे उन्होंने दाव दे कोई, या कोई मान लो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, पुलिस में STF वगैरह में ऐसे है, और उन्होंने नाम नहीं सुना मान लो, और हाँ लेकिन जैसे उन्होंने जिज्ञासा करी, किसी जाके पूछा कि भाई ये कौन है, और कोई तो जानता होगा ना उसको, जब वो उस क्षेत्र में है, तो उन्हें छिट्टी कुट्टी गुम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो मतलब इसको समझाने के लिए मैंने मतलब कहा कि जैसे वो चेतना, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसकी चेतना जैसे भाव, एक मैंने वही बात है, वो उसको समझाने के लिए, मेन चीज ये है समझाने के लिए वो तरीका क्या है, वो जैसे चेतना जोड़ेगा। अब वो ये जैसे लिख बन जरूरी कोई ऐसा कह सकता है बताओ, वो तो खुद ही बेचारा घबरा जाएगा, वो तो ये अगर मेरे में आस्था होगी तो मुझे कहेगा मेरी मतलब ध्यान लगाएगा, प्रार्थना करेगा, सहायता करो, सही है। और हाँ बस इतना ही तो कर सकता है, और करेगा तो वो वो चीज मतलब अब जैसी उसकी भावना स्थिति अनुसार कारण अनुसार वो सॉल्व हो जाएगी, है नहीं, एकदम साधारण होगी। तो अब कोई सिस्टम नहीं भेजा हुआ तो थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, तो वो गलती भी करे आए और फिर मतलब वो आंखें भी दिखाए। मतलब कोई मर्डर करे आए और फिर वो ये कहे कि मतलब दरोगा को आंखें दिखाएगी, मैं उसका नाम ले दूंगा तो किसी का नाम ले दूँ, सब तो सबके लिए। हाँ तो वो वहाँ थोड़ी काम करता। मैंने निर्दोष लोगों की बात कही, बेचारी जो निर्दोष हो, जिनकी भावना अच्छी हो, उनको कोई परेशानी होती है, तो उनके साथ ही काम करता है। ऐसे थोड़ी नहीं, सही बात है, अपराध करके तो
अब कोई ये सोचे कि ये अच्छा मुझे बाबा मिल गया, बाबा मैं उल्टे सीधे प्रयोग करूं, मतलब वो भूत प्रेत जगाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा तो बचा ही लेगा, वो इसको काय के लिए बचा लूंगा, है ना? खुद वहाँ हाथ डाल के और फिर